अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम बिट मैप ऑप्शन में तीन ऑप्शन करेंगे, क्विक ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस और आउटलाइन ट्रेस। इन तीनों के ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे। ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं, आपके किसी भी कलर को आप किसी भी इमेज में से कोई भी कलर अगर आप ट्रेस करना चाह रहे हैं तो आप इन ऑप्शन की मदद से आप ट्रेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक इमेज जो है तो वो इंपोर्ट करता हूँ। ये इमेज मैंने इंपोर्ट की। इसके ऊपर काम करता हूँ तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इफेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से बिटमैप में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे क्विक ट्रेस पे क्लिक करूंगा। इससे पहले हमने बिटमैप कलर मास्क के ऊपर काम किया था। तो बिटमैप कलर मास्क में ये था कि हम इसमें जब कलर की मास्किंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें कुछ कलर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यहाँ पे सामने से डिस्प्ले नहीं करता। हम उसे जो है तो आई ड्रॉप टूल से या कलर सिलेक्टर टूल से हम जब उसे चेक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उस कलर को सही तरह से डिफाइन नहीं करते। देखें, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये स्किन कलर है तो देखिए यहाँ पे इसने कलर काफ़ी सारे चेंज बताया है। ये कलर सही बता रहा है, येलो कलर सही बता रहा है। बास कलर ऐसे होते हैं जो सही नहीं बताता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है तो एक काम करते हैं कि हम इसको जो है तो क्विक ट्रेस की मदद से इसको ट्रेस करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बिटमैप में जाना है और यहाँ से क्विक ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इमेज की क्वालिटी भी चेंज होगी और ये हमारे पास कुछ इस तरह के कलर में आ जाएगा। देखें, जिसमें अलग अलग से कलर आपको बता रहे हैं। आप इस तरह जो है तो कलर को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अब कलर को ट्रेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये आ गया और इसको अगर मैं यहाँ से प्लस, आपके कीबोर्ड पे प्लस का ऑप्शन होगा, आप वो प्लस का बटन होगा, वो प्लस का बटन आप प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आप इसको मूव करेंगे तो आपके पास दो इमेज आ जाएंगी। एक ये ओरिजिनल है और ये इसकी कॉपी है। अब जो कॉपी है इसको आपने क्या करना है, ये अभी ग्रुप में कन्वर्ट है, सारी सारी ग्रुप की हुई है, इसको अनग्रुप करना है। अनग्रुप के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप में जाके आप इसको अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी अनग्रुप हो चुकी है। आप देखें, जिसको भी मूव करेंगे वो अलग से मूव हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपस एक ग्रुप में थी और उसको हमने अनग्रुप कर दिया। अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें और यहां से कलर दे दें जो भी आप कलर देना चाह रहे हैं। देखें, कलर फिल कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये फंक्शन था आपके पास, क्विक ट्रेस का फंक्शन था। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है बिटमैप में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इसके लिए पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, बिटमैप। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेंटर ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस और आउटलाइन ट्रेस। अब ये जो ऑप्शन है ये आपके पास दोनों के दोनों में आ जाते हैं। ये मतलब कि मैं किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शन जो है उसमें आ जाएंगे। आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी, उसमें ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाके मैं सेंट्रल लाइन या लाइन ड्राइंग पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखें, जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास कलर मोड आ जाता है। कलर मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पे सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे जो है तो आउटलाइन पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास ये आउटलाइन आ जाएगी। ये आउटलाइन कलर आ गए और मैं इसको जो है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं सेंटर लाइन पे क्लिक करता हूँ, सेंटर लाइन आ जाएगा। तो पहले सेंटर लाइन को समझते हैं। सेंटर लाइन में क्या है कि आपके पास ये सारे का सारा जितना भी आपके पास पिक्चर है उसको इसने लाइन में कन्वर्ट कर दिया। कंप्लीट पिक्चर को इसने लाइन में कन्वर्ट कर दिया। इस लाइन की स्मूथनेस आप बढ़ाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, स्मूथनेस यहाँ से बढ़ेगी। इसके कॉर्नर को स्मूथनेस करना चाह रहे हो तो कॉर्नर आप स्मूथनेस कर सकते हैं लाइन के। उसके बाद जो है तो आपके पास यहाँ पे इसके तीन ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए। लार्ज प्रीव्यू है, क्लिक करेंगे, लार्ज प्रीव्यू में आपको कंप्लीट लाइन बता देगा। और वायर फ्रेम ओवरले पे क्लिक करेंगे तो देखें जितना भी आपके पास यहाँ पे कलर में ये डिवाइड हुआ है तो वो सारा का सारा इसने ओवरले करके आपको बता दिया। तो बिफोर एंड आफ्टर ऑप्शन बेस्ट है। इसके बाद आपकी ट्रांसपेरेंसी आप इससे कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद आपके पास आउटलाइन व्यू है, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और आउटलाइन में आपके पास पिक्चर आपकी पूरी आ जाएगी। आप उसमें कलर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर स्पेशल अगर आपने कोई एक कलर ही दिया हुआ है, एक जैसा कलर दिया हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग 3D वीडियो बनाते हैं या फिर 3D वीडियो जो बनती हैं, इसके अलावा जो लोग यूट्यूब में काम कर रहे होते हैं वो अपना बैकग्राउंड एक ही बैकग्राउंड रखते हैं जो कि ग्रीन कलर होता है और उस ग्रीन कलर को रिमूव करके उसकी जगह कोई और बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं जो कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं।
तो इस तरह जो होता है आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ एक बैकग्राउंड अगर आपने रखा हुआ है तो आप यहाँ से उसको बैकग्राउंड को ख़त्म कर सकते हैं और कोई और बैकग्राउंड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो वीडियो के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। जिस तरह जितने भी आपके पास स्टूडियो होते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं, इनके जो स्टूडियो होते हैं, ये सारे के सारे सिर्फ एक कलर, ग्रीन कलर इन्होंने दिया हुआ था हर जगह पे, और उस कलर के ऊपर जो होता है ये मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ या मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अब इसमें इसने क्या किया, इसने एक कलर जो है ये वाला कलर इसने खुद, ग्रीन कलर जो है इसने खुद क्या किया, पिक कर लिया यहाँ पे। तो आप अपनी मर्जी से पिक करना चाह रहे हैं तो आप स्पेसिफाई कलर पे क्लिक करेंगे और आई ड्रॉपर टूल से कलर सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो देखिए वो वाला कलर इसने क्या कर दिया, सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर दिया। आप चाहते हैं नहीं कलर ये डिलीट ना करें तो उसके लिए आप यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे चेक करेंगे तो अब ये कलर कोई भी डिलीट नहीं करेगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कलर। लाइन आर्ट के बाद आपके पास लोगो और डिटेल लोगो, ये सारी चीज़ें आपके पास क्लिक करेंगे तो आप पता चल जाएगा इनका क्या फंक्शन है। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ जाती है पिक्चर में, और इतना खास फंक्शन इससे कोई नहीं है। देखें इसी तरह लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो हाई क्वालिटी आपको यहाँ पे इमेज बताएगा। देखिएगा आप यहाँ पे ये हाई क्वालिटी में आपको करके दे देगा। देखिए स्केच बन गया और हाई क्वालिटी में आपके पास एक स्केच बन गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो है तो कलर है, कलर पे क्लिक करके आप देखें तो इसके अंदर ये जो हाई क्वालिटी पिक्चर है इसके अंदर जो कलर यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको इसने यहाँ बता दिए। आप जिस जिस कलर को सिलेक्ट करेंगे वो कलर आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता देगा। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने बता दिया ये वाला कलर है और ये यहाँ पे ये वाला कलर है, ये वाला कलर है। सारे कलर जो है ये क्या है हमारे पास, ये वाला कलर है। अगर मैं इसको ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो जो जो ब्लू कलर है देखिए उसको इसने बता दिया। येलो कलर में बताता हूँ, देखिएगा येलो कलर इसने बता दिया ये वाला, तो हाईलाइट करके उसको बता देता है। तो ये फंक्शन था पावर ट्रेस का। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।